नमस्कार प्रणाम। मैं विकास विवाकर भोजपुरिया माटी और संदेश की आवाज़ से आज हम हैं +2 एसएन लाल उच्च विद्यालय गांव में। रक्षाबंधन त्यौहार पे छुट्टी रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर क्या ख्याल है यहाँ के शिक्षकों का, मैं उनसे बात करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो छुट्टी रद्द हुई है, इसको लेकर सर का क्या ख्याल है, यहाँ के जितने भी शिक्षक लोग हैं उनका क्या ख्याल है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के सर, आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार। सर से हम जानकारी लेंगे कि ये जो छुट्टी रद्द हुई है सर, इस पे आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि यह पौराणिक पर्व है, बचपन से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं और भाई बहन के बीच ये रिश्ता कायम करता है ये पर्व। और जिसका बहन भी नहीं होती है उसको भी लोग दूसरी कोई किसी भी धर्म जाति को छोड़ के किसी को भी बहन लोग बना लेता है और उसको ज़िंदगी भर रक्षा करता है। यही हमको सिखाया गया है बचपन से। जहाँ तक हम शिक्षक हैं तो शिक्षा के रूप में बात करना चाहेंगे कि सरकार का हम लोग एक अंग हैं। सरकार के से हम लोगों को वेतन मिलता है, रोटी मिलता है और सरकार जो नियम बनाएगी उसका पालन करेंगे। लेकिन हम बहुत दुखित हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखित हैं। और सरकार चाहे जो भी ये नियम बनाया है उसको हम बताना चाहेंगे कि भारत जैसे देश में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। मेरा मानना है कि पर्व त्यौहार मनाते हुए भी बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, उनमें अपना जो व्यवहार है, संस्कार को बढ़ावा मिलता है। तो इसको लेकर अंग्रेज़ के ज़माने से ही, आज़ादी के बाद से ही ये हिंदुस्तान में ये छुट्टी दिया जाता था। लेकिन बहुत दुख की बात है, कलाई जो है सुना है, मेरी भी बहन है, मेरे भी परिवार हैं, लेकिन हम आज सरकार के अवहेलना न करते हुए हम विद्यालय आए हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। हम लोग तो सरकार के अभिन्न अंग हैं, सरकार का तो बात मान ही रहे हैं, लेकिन इस छुट्टी को रद्द करने से कोई विशेष लाभ तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोग तो विद्यालय में आए हुए हैं और छात्र नगण्य संख्या आज संख्या मात्र हमको लगता है कि 7 या 8 है, आए हुए हैं। सारे टीचर आए हुए हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। तो सरकार किन गरीब बच्चों की बात कर रही है? इसका मकसद क्या है उनका? जो मकसद है, हम लोग जिस दिन से आंदोलन और हड़ताल पर राज्यकर्मी के लिए हैं, उस दिन से के बाद से ही हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मतलब ये शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको कहा जाए तो एक टॉर्चर है। आज के दिन ऐसा करना तो लगता है हमारे राखी में ये छुट्टी रद्द कर दी गई है। उसी प्रकार और पर्व है उसको भी रद्द किया गया है। बिल्कुल, आगे और भी पर्व जो हमारे यहाँ जितिया हैं, छठ हैं, छठ जो हम लोग के लिए जन्माष्टमी है, सारे पर्व में हम लोग को छुट्टियाँ को कम कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है। इससे हम लोग बहुत मतलब देखिए कितना दुख की बात है। यहाँ हम किसी धर्म से नहीं जोड़ेंगे इस बात को, लेकिन हर एक इंसान का अपना एक स्वतंत्रता होता है, एक अपना धर्म होता है, अपना एक कर्तव्य होता है, अपना एक नैतिकता होता है। और कहीं ना कहीं हमारा संस्कार और हमारा शिक्षा बताता है कि इस चीज़ से हमें वंचित करने का अधिकार नहीं है। जो आज जो है सर, पहले तो ये छुट्टी के उपलक्ष्य में, ये राखी के उपलक्ष्य में स्कूल बंद हुआ करता था। बिल्कुल सर, सदियों से होते आया है, आज नया कुछ थोड़े है, लेकिन नया पे लागू किया गया। ये तो सर बहुत क्या अब हम बताएं, हम लोग सरकार का आदमी हैं, हम लोग को तो मजबूरी आना। रक्षाबंधन है, राखी नहीं बनाए, सुबह हम लोग चल दिए सर, बिना खैले पीले चल दिए। कि कहाँ से आते हैं सर? हम कोइलवर से आते हैं सर। आप देख रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहना क्या है, आप खुद देखिए कि यहाँ पर जो बंद का जो ऐलान किया गया, पहले आप 30 तारीख को लेटर निकालते हैं कि 31 को बंद होगा, फिर 31 को कहते हैं कि नहीं अब खुला रहेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं? जनता सारी चीज़ों को समझ रही है, तभी तो वो पर्व मना रही है। और शिक्षकों पर आप लगे हुए हैं कि ये कहीं पर्व ना मना ले। अच्छा ये बताइए सर कि ये आपका स्कूल ही केवल मतलब चालू है या बैंक भी चालू है? बैंक सर जी बंद है, ये नेशनल छुट्टी है ना। तो आप एक विशेष चीज़ पर फोकस किए हुए हैं कि नहीं, इसको इस चीज़ से अलग करो। किस चीज़ से आप अलग करना चाह रहे हैं? एजुकेशन से, एजुकेशन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं ना, हैं? तो एजुकेशन से अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो भी तो समाज से ही आते हैं यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए।
वो तो फेस्टिवल मना रहे हैं। आज उपस्थिति जो है आपकी कितनी है यहाँ पर? सर कहीं ना कहीं सर आपका भी फैमिली है सर, आप भी किसी के भाई हैं सर, आपके स्कूल में शिक्षिका भी हैं, वो भी किसी ना किसी का बहन है, तो फिर वो एक दिन में 2 रूल कैसे पालन करेंगे? नहीं पालन हो पाएगा ना, कैसे पालन होगा? अब हम लोग ड्यूटी में हैं, अब सरकार की मंशा के अनुसार हम लोग ड्यूटी पे हैं आज, जबकि आज का जो रक्षाबंधन है वो राष्ट्रीय पर्व है। तो हम लोग तो विद्यालय में हैं, तो केवल अब यही एक ही ड्यूटी न पूरा, वो कैसे होगा? अब पहुँचेंगे हम लोग शाम तक, तब तक कोई अंग्रेज भी आपको इतना शासन में नहीं लाया होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार को किस नजरिया से देख रहे हैं? फिर से नहीं लग रहा है कि अंग्रेजी शासन मतलब चालू हो गई है? नजरिया अब क्या कहा जाए, पॉलिटिक्स के नज़र से देख रहे हैं, ये राजनीतिक ये एथी किया गया है। मोहम्मदन का भी तो पर्व है सर, उनका भी तो कटौती होना चाहिए था जब हुआ तो। मोहम्मद शाह का बहुत देखिए ये बात जातिवाद मत करिए सर, नहीं तो शायद आप गलत ठहर जाएंगे। आप ही नहीं पूरे समाज, आप ही नहीं सर पूरे समाज इस चीज़ को बोल रहा है सर। ये बात पूरे समाज कर रहा है कि आप जो है एक ही वर्ण पे, एक ही जाति पे क्यों फोकस किए हैं। लेकिन इस बात को हम यहाँ शिक्षा में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जो शिक्षा संघ है इसमें हर एक लोग, हर एक जाति के लोग हैं, तो आपसी मतभेद सर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम केवल शिक्षक के लिए बात करेंगे। आज कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं, बच्चा की अनुपस्थिति नगण्य है, हर कोई तो पर्व मनाने में लगे हुए हैं, तो यहाँ नहीं, अगर बच्चा को सर सुनिए, अगर बच्चा को भी अगर बरियारी बुला लीजिएगा सर यहाँ पे, तो बच्चा भी तो इस त्योहार से बच जाएगा सर। आप तो क्रूरता नहीं ना दिखाइएगा। नहीं एकदम बिल्कुल नहीं। एक तीज पर्व है, तीज पर्व पे मतलब क्या है यहाँ के सर से पूछेंगे। सर तीज पर्व जो है किन के लिए बनाया गया है सर? तीज पर महिलाएं मनाती है अपने पति के दीर्घायु होने के लिए जी, लेकिन वो तीज नहीं मना पाएंगी जो शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है। आपका हिंदू धर्म में तीज को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, पति को दीर्घायु होने के लिए मनाया जाता है। तीज का कोई पर्व नहीं, जैसे हमारा छठ है 4 दिवसीय पर्व होता है, इसमें 2 दिन छुट्टियां हो रही है, तो ये 4 दिवसीय कैसे हो गया? और इसमें तो सर ज्योतिया भी मतलब कहीं भी है, ज्योतिया जन्माष्टमी पुत्रों के लिए मनाया जाता है, महिलाएं पुत्रों के लिए करते हैं, महिलाएं शिक्षिका है, वे कैसे मनाएंगी? लेकिन अब सरकार के कितने परसेंट इसमें महिला जो है अब जुड़े हुए हैं इस शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग में देखने से तो लग रहा है जिस रफ्तार से महिलाएं आ रही है उसके हिसाब से तो हमको लग रहा है कि 50% तो है ही है मोटा मोटी। सर जहाँ 50% वो लोग हैं तो उनका अधिकार है कि नहीं? कुछ उनका अपना अधिकार है ना सर, उनके अपने जो कर्तव्य है, जो मौलिक अधिकार है, उससे वंचित क्यों किया जा रहा है? तो ये है कि उनको ये हनन किया कहा जाएगा उनके साथ जो हो रहा है। एक दिन में सर वो कितने कर्तव्य को पालन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आज उसको मनाना है तो सीएल लगाना पड़ेगा, सीएल का भी टाइम है। हाँ सीएल पे लोग गए हैं और सीएल में भी है, सीएल पे है, और सीएल में भी है कि आप कितने टीचर उसके हिसाब से सीएल मिलेगा, उसमें 2-4 महिलाएं छूट जाएगी। ये नियम जो रद्द हुई है सबको हताहत कर रहा है, विद्यार्थी को भी कर रहा है, शिक्षक को भी कर रहा है। बहुत ही कष्टकारी और मानसिक तनाव पूर्ण रूप से मतलब फैला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पे संशोधन होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए। काला कानून का काला चिट्ठी जो निकाला गया है सरकार की तरफ से, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हाँ, आप जो स्कूल के शिक्षक हैं, आप अपने जो पाठन क्रिया होता है उस पे खड़े हैं ना? अगर आप पे जांच बैठ जाए तो बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं है कि आप अपने हक की मांग कर रहे हैं, आपके ऊपर मतलब कहीं कोई वैसा टीम में आ जाए फिर सर? हाँ बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से हम खड़े हैं। हम लोग जिसमें सर कमी क्या क्या है सर, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए आपका स्कूल का। जो लोग आप ही को गलत बता रहे होंगे उन्हीं को बता दीजिए आपके स्कूल में क्या कमी है। पहले तो जो पढ़ाने वाले शिक्षक है वही नहीं है, 16 से। अब सच बताना चाहेंगे, जब से +2 चला, इस बिल्डिंग के पीछे एक +2 बिल्डिंग बना है और वहाँ 4 दीवारी नहीं है, पूरा मैदान में है। और 4 दीवारी के लिए भी कई बार सरकार को अवगत कराया गया है, हर कोई को, सरकार को हो चाहे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक 4 दीवारी नहीं बना है। और जिसके चलते वो जो बिल्डिंग है रख रखाव सही से नहीं है, वो टूटते जर्जर होते जा रहा है। बहुत सारा कमियां हैं। इसकी कमी मैं दिखाऊं तो मैं सच बता रहा हूं कि 10 दिन लगेगा, 10 एपिसोड में लगेगा, लेकिन ना तो इसका जो स्मार्ट क्लास है उसका बेंच अच्छा है। चलिए मैं चर्चा क्या करूं, यहाँ तो बाथरूमों मतलब गंदा तरीका से बनाया गया हो तो मैं दिखाऊंगा,
सर का ही उसमें मतलब समर्थन है। सर इससे कोई आपत्ति नहीं होगा ना सर आपको? नहीं, आपत्ति क्या होगा? हम चाह रहे हैं कि सच को अगर दिखाया जाएगा तो हम सुधार के लिए हमको किसी से लड़ाई नहीं है, ना सरकार से। हम भी एक पढ़ा लिखा नागरिक हैं और नागरिक के तहत हम चाह रहे हैं, हम शिक्षक या हेडमास्टर के तहत नहीं, एक कुशल देश के नागरिक के तहत हम चाह रहे हैं कि अगर सरकार के पैसे अगर सरकारी चीज़ में लग रहे हैं तो वो दिखना चाहिए, अच्छा से बनना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं है। चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बहुत गंदा स्थिति है। अभी हम देना बदतर कर दिया गया है और इसका जिम्मेवार जो है ना शिक्षक संघ को ठहराया जा रहा है। ना समझ लोग जो हैं इनको पकड़ेंगे, राजनीतिक नेता इनको पकड़ेंगे और इनको जो है ना अपने अनुसार काम करने का स्वतंत्रता जो है छीन लिया गया है। तब तक हम इतना ही पे चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।